जब हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हम दशमलव यानी कि पॉइंटों में कुछ अंकों से ही रह जाते हैं, तब हमें अपने उन अंकों की इम्पोर्टेंस समझ में आती है जिनको हम 10th और 12th क्लास में यूं ही छोड़कर चले जाते थे। तो आज हम इसी प्रकार के अंकों को प्राप्त करने के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। मैं हूं आपका मैथलीट हर्षे संगदार और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे में। तो चलिए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक फॉर्मूले। तो समांतर श्रेणी पहले तो सबको पता होना चाहिए भाई, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं भाई। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है भाई। समांतर श्रेणी को हम और किससे दर्शाते हैं भाई? एपी से दर्शाते हैं। हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं इसको? एपी से लिखते हैं। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? जो लिखा है समांतर, इसी समांतर को अगर मैं तोड़ के लिख दूं तो इसका मतलब है समान धन अंतर, यानी कि एक ऐसी श्रेणी जिसके अंकों में अंतर जो हो वो कैसा हो? समान हो। जैसे जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं एक एपी, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4, तो इसमें आप देखेंगे ये जो एपी है एक श्रेणी है, ये है ना, और ये जो श्रेणी है वो आगे तक चलती जा रही है और जिसमें हम देख रहे हैं कि इसके अंकों में अंतर कैसा है? समान है। क्यों? क्योंकि दो एक लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, तो हमको पता चल रहा है भी अंतर कैसा है? समान है, एक एक अंतर चल रहा है। लेकिन अब इस अंतर को हम कैसे निकालते हैं और इस अंतर को क्या बोलते हैं? तो जो ये अंतर है, जो ये गैप है इन दोनों के बीच का, इसको ही बोला जाता है सार्वंतर। इसको क्या बोलते हैं? सार्वंतर, जिसको हम लिखते हैं किससे? डी से। तो डी से लिख देते हैं भाई। सार्वंतर को किस लिखते हैं? डी से। डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। अब लेकिन इसका फॉर्मूला भी बनेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हमको अंतर निकालना है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बनाने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं। क्या ये जो पद है वो कौन सा पद होगा हमारा? पहला पद। ये वाला पद कौन सा होगा? दूसरा। ये वाला कौन सा होगा? तीसरा। और ये कौन सा होगा? चौथा। और ऐसे आगे चलते जाएंगे। ठीक। तो अगर हमें किसी भी श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं। क्या इसी से ही निकलेगा? नहीं, आप कुछ भी करो, दूसरे में से पहला माइनस कर दो या फिर तीसरे में से दूसरा माइनस कर दो, A3 माइनस A2 कर दो, तब भी हमारा क्या निकल आएगा? सार्वंतर निकल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से या आगे चलकर भी हम और किसी कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, A4 माइनस A3 कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से सार्वंतर निकाल सकते हैं। और अगर सार्वंतर ये दोनों चीजें बराबर आ गई, ये वाला और ये वाला, इनकी दोनों की वैल्यू कैसे आ गई? बराबर आ गई, तभी वो हमारी क्या कहलाएगी? एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है भाई। तो समांतर श्रेणी हमारी यही है। अब देखो, समांतर श्रेणी में जो पहला पद है A1 उसको ही हम किससे दर्शाते हैं? A से भी दर्शा देते हैं। ठीक है। तो जो प्रथम पद होता है हमारा, प्रथम पद A, जो A1 है उसको हम क्या लिख देते हैं? A भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही हमारा क्या होगा? A होगा। ठीक है। अब अगली बात समझते हैं। अगली बात क्या है इसमें कि अब हम जहां पर देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी अगले पद को बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं? जैसे कि मान लो पहला पद हमें क्या दे रखा है? A1 दे रखा है। तो अगर मुझे अब दूसरा पद बनाना होगा, जैसे मान लो अगर मुझे दूसरा पद बनाना होगा तो मैं करूंगा क्या कि उसमें क्या कर दूंगा? अगर दूसरा पद बनाना तो उसमें क्या करूंगा? पहले वाले पद में ये जो सार्वंतर आएगा, सार्वंतर कितना आएगा? इस वाली श्रेणी का सार्वंतर कितना आएगा? तो A2 माइनस A1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि बराबर में 1। एक किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू है। तो अगर मुझे अगला पद बनाना होगा तो मैं करूंगा क्या कि इस डी को पहले पद में जोड़ दूंगा। तो भाई देखो यही काम हो रहा है। देखो पहला पद क्या था? A1 में अगर मैं डी जोड़ दूं तो बताओ क्या बनेगा भाई? 1 प्लस में 1 बराबर कितना हो गया? 2। ठीक है। और अगर मान लो मुझे क्या करना होगा भाई? A3 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा बताओ? A2 जो पद है, दूसरा वाला जो पद है 2, उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा? डी जोड़ दूंगा। A2 प्लस डी कर दूंगा तो बताओ क्या मिलेगा भाई? A2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 बराबर में 3। इसी प्रकार से चौथा, पांचवा और छठा पद हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर मुझे तीसरा पद निकालना है तो मैं उससे एक कम जो पद होगा उसमें मैं क्या जोड़ दे रहा हूं? डी जोड़ दे रहा हूं। यही तो काम कर रहा हूं भाई। यानी कि अगर मैं इसको और अगर ध्यान से देखूं तो भाई क्या हो सकता है बताओ यहां पर कि अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, अगर मुझे एनवा पद निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? जरा बताना भाई, एक बात बताना, ये वाला जो पद है वो कौन सा? A2 तो है। ठीक है। तो अगर मैं A2 को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ भाई? A2 को जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? A1 और प्लस में D। और यही तो हो गया भाई, A1 प्लस में D। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसकी जब A2 ये क्या लिखा मैंने? A1 प्लस में D और प्लस में यहाँ पर D लिखा हुआ ही था, प्लस में D ये लिखा हुआ था। अब जरा बताओ A1
तो A1 रहेगा, D और D कितने हो गए बताओ, 2D हो गए, 2D हो गए। तो यानी कि A3 का जो फॉर्मूला बना वो कुल मिलाकर क्या बना, A1 और प्लस में 2D, और A1 ही क्या है, A है, प्रथम पद A है, यानी कि A3 का अब जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, A प्लस 2D, ये बन गया, जहां पर A क्या है, पहला पद, D क्या है, सार्वधातुक। ठीक, तो अब हम यहां से किसी भी पद का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि अगर तीसरा पद निकालना है तो D कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 2, और अगर पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना था तो D कितने आ रहे थे, 1, और अगर मुझे चौथा पद निकालना होगा तो अब D कितने आ जाएंगे बताओ, तो D आ जाएंगे भाई 3, ऐसा ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब अब यहां से तो हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, तो मैंने देखा भाई किसी भी पद का हम फॉर्मूला निकाल, हम किसी भी पद की वैल्यू निकालना है, जैसे अगर मुझे मान लो nवें पद का निकालना है, nवें पद का मान निकालना है, nवें पद का मान, तो nवें पद को मैं क्या लिखूंगा, an से दर्शाऊंगा, किससे दर्शाऊंगा भाई, an से। अब an से इसको दर्शाऊंगा, तो अब जरा बताना, अगर मुझे nवें पद का निकालना है, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि a तो हमारा रहेगा ही रहेगा, a तो है ही दोनों में, ठीक। यहां पर जो d के साथ में जो संख्या लिखी है वो निर्भर कर रही है कि यहां पर क्या लिखा है, जो भी यहां पर है उससे एक कम हो रहा है, अगर 3 है तो 3 माइनस 1 2 हो रहा है, अगर 4 है तो 4 माइनस 1 3 हो रहा है, यही तो है भाई। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मुझे nवां पद निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस n, तो nवां पद निकालना है, n से कितना कम, एक कम d चलेगा भाई। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा nवें पद का, वो हमारा क्या बनेगा बताओ, nवें पद का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो अब हमें याद कैसे रखना है, जहां लॉन्ग वाले सवाल करेंगे हम तब तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना हम शॉर्ट में क्या करेंगे, जो भी पद निकालेंगे उससे एक कम डी लिख देंगे। अगर हमें छठा पद निकालना है तो a प्लस 5d लिख देंगे, अगर हमें 21वां पद निकालना है तो a प्लस 20d लिख देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में अब हम अगली बात पर आ जाते हैं, क्या, ये तो हो गया जब हम शुरू से हम श्रेणी के हम पदों को निकाल रहे हैं। अब अगर मान लो हमसे फॉर्मूले में, हमसे सवाल में क्या पूछ लिया जाए कि अंत से nवां पद बता दो भाई, अंत से nवां पद, ठीक। अंत से अगर nवें पद का फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे an माइनस n माइनस 1 इंटू में d, अंत से nवें पद के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रही होगी भाई an कहां से दे रखा होगा, तो an जो हमें दे रखा होगा, an क्या है यहाँ पर, यहाँ जो an ये दे रखा है ये हमारा क्या है, अंतिम पद है, ये हमारा क्या है, अंतिम पद है। जब भी हमको अंतिम पद दे रखा होगा तभी हमसे पूछेगा अंत से nवां पद, ठीक है। तो अंत से nवें पद का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, अंतिम पद माइनस n माइनस 1 इंटू में d, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला और देखते हैं हम, यहां से क्या, अगर मान लो हमसे सवाल में क्या पूछ लिया जाए, जो श्रेणी हमें दे रखी है इसका हमें योगफल पूछ लिया जाए, हमसे कहते हैं भाई 4 पदों का योगफल बताओ, हमसे कहते हैं 5 पदों का योगफल बताओ, तो हम आसानी से उनके पदों का योगफल बता सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला n पदों का योग, n पदों का योग। तो n पदों का योग इसको हम दर्शाते किससे, तो हम दर्शाते हैं इसको Sn से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ठीक है भाई। तो ये जो फॉर्मूला होता है वह हमारा किसका होता है, n पदों का योगफल, ठीक। अब मान लो हमें उस सवाल में क्या दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो, अंतिम पद दे रखा हो और पहला पद दे रखा हो, हमसे डी नहीं दे रखा हो, तब भी हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, तो Sn का जो अगला जो फॉर्मूला रहेगा, अगर हमें अंतिम पद दे रखा है तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है भाई n बटे में 2 a प्लस an, ठीक। और इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखते हैं, क्या, n बटे में 2 a प्लस एल भी क्या है बेटा हमारे यहाँ पर, अंतिम पद है, एल क्या है, अंतिम पद है, ठीक है। तो Sn के हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ लिए। अब एक बात और समझ लो, क्या, अगला जो हमें जो पॉइंट समझना है वो हमारे शॉर्ट ट्रिक की तरह पे काम आएगा, कैसे, कि अगर मान लो तुम्हें कोई एक श्रेणी दी जाए और उस श्रेणी में हमसे पूछा जाए, कोई पद लास्ट पद दे दिया, जैसे कि हमसे यहाँ ये श्रेणी दे रखी है, इसी में हमसे कह देते भाई 81 कौन सा पद होगा, हमसे क्या पूछ लेते, 81 इसमें कौन सा पद होगा, तो nवें पद कौन सा पद होगा, nवां पद है ना, n यानी हमसे किसकी वैल्यू पूछी जाए, अगर n की वैल्यू पूछी जाए तो n की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बता रहा हूं, क्या, कि देखो
अगर हमारा जो फॉर्मूला है 81 में पद अगर हमसे पूछा जा रहा है, जैसे इस वाली में लगाऊंगा तो मैं बताऊंगा कितना आसान हो जाएगा। तो देखो उस फॉर्मूले को याद करने के लिए हम केवल एक काम करेंगे, क्या हमें जो वहां पर लिखना है उसमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सबसे पहले अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है, जो भी पद हमसे पूछा जा रहा है, ये तो पूछा जा रहा है, इसकी तो वैल्यू पूछा रही है, ये कौन सा पद है, तो एन की वैल्यू क्या जाएगी 81, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे में डी और प्लस में 1, ये उसका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू लगाएंगे तुरंत हमें एन की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो उसका आपको एक नजारा दिखा देते हैं, और अगर इस वाले सवाल की तरह हुए तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें डी की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं यहाँ पर 1 लगाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। तो इसमें क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ पर मैं निकाल देता हूं, अगर मुझसे पूछे 81 कौन सा पद होगा, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर लगाऊंगा भाई अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है 81 माइनस प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 1, और प्लस क्या करूंगा 1 प्लस में 1, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आने वाली है 1, तो उसको लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है बटे में। तो 1 से 1 कटेगा तो आंसर कितना आएगा 81। तो अब हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये 81 जो है इसका 81वां पद ही तो होगा, क्योंकि 1 से गिनती शुरू हो रही है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी संख्या किसी भी श्रेणी का, है ना, उसमें हमें निकालना है कि उस श्रेणी में कितने टोटल पद हैं, और हमें लास्ट वाला पद दे रखा है, तो हम आसानी से उसके पदों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो एक श्रेणी को दे रखी हो 2 4 6 8 और यहाँ पर लिख रखा हो, यहाँ पर 20 लिख रहा हो, है ना। अब अगर हमसे पूछा है अब बताओ इस श्रेणी में टोटल कितने पद है, तो हम करेंगे क्या, बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे हम, देखो इसी वाले फॉर्मूले से, अंतिम पद कौन सा 20, ठीक है, ये तो करना है, अंतिम पद 20 माइनस प्रथम पद 2, सार्वंतर 2 और प्लस में 1। बताओ 20 में से 2 गए कितने बचे भाई, 20 में से 2 गए कितने बचे 18, और 2 यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 18 और बटे में 2, 2 निम 18 प्लस में 1, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। तो टोटल इसमें कितने पद होंगे श्रेणी में 10 पद होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो इस बेसिक फॉर्मूले के बाद में अब हम आगे चलते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी के पद हैं, तो हमसे कह रहे हैं कि तब हमें बताना है ये कौन सा इनमें से सही होगा, ठीक है। तो देखो समांतर श्रेणी के लिए हमने जो सबसे पहली बात समझी थी वो क्या समझी थी, समांतर श्रेणी तब कहलाती है जब उसका सार्वंतर कैसा हो, समान हो। और सार्वंतर के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन का। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या था कि दूसरे पद में से कर दो कौन सा पद माइनस, पहला पद। तो दूसरा पद यहां पर है कौन सा बी, इसमें से मैं पहला पद माइनस कर दे रहा हूं, और तीसरे पद में से दूसरा पद सी माइनस बी, तभी तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगी जब इसके सार्वंतर कैसे होंगे बराबर। तो बराबर सार्वंतर कब आएंगे, जब दूसरे में से पहला माइनस करो और तीसरे में से दूसरा माइनस करो, तभी हमें सार्वंतर पता चलेंगे। तो अब देख लो भाई इसमें से यही सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन भाई सही होगा यहाँ पर बताओ। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो अभी तो मैच कोई सा भी नहीं कर रहा है भाई, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वाला मैच नहीं करेगा, ये वाला मैच नहीं करेगा, ठीक है। फिर आता है 2b, अगर मैं 2b बना लूं तो 2b कैसे बनेगा, अगर b इधर आ जाएगा तो b प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू a उधर जाएगा तो a किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा c और प्लस में a। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो हमारा इसमें से ऑप्शन सही हो गया कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर श्रेणी 7 11 15 और 107 जिसका अंतिम पद है, अंत से सातवां पद क्या होगा। तो देखो अंत से सातवें पद के लिए मैंने, यानी कि अंत से nवें पद के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या था बताओ, जो फॉर्मूला था अंत से इसके पद के लिए, मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं भाई। तो देखो अंत से इसके लिए फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको, अंत से, फिर से लिख देता हूं एक बार, अंत से nवां पद, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, an यानी कि अंतिम पद माइनस n माइनस 1 इंटू में d, ये किसका पद था भाई, अंत से nवां पद, इसका फॉर्मूला था। तो अब देख लो यहां पर वैल्यू लगा देते हैं, अंतिम पद है कौन सा 107 माइनस हमें कौन सा पद बताना है, अंत से सातवां पद, तो n की जगह क्या लगा देंगे हम 7, और 7 में से 1 गए कितने बचे 6 बच गए भाई, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू, तो d की वैल्यू क्या है 11 में से 7 गए कितने बचे 4, तो d की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से ये हो जाएगा हमारा 107 और माइनस के 24 घटा दो भाई, तो 7 में से 4 गए 3 बचे और 10 में से 2 गए 8 बचे, तो आंसर कितना हो गया भाई 83। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है भाई। अगला देखो सवाल, समांतर श्रेणी 2 4 6
डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। तो हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है ना, और उसका हमसे कौन सा पद पूछा गया है भाई, सॉल्यूशन नंबर कौन सा 3, तो हमसे पूछा गया है उसका 10वां पद। तो हमें पता है कि nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो हम वैल्यू लगा दे रहे हैं, ए एन हमें कौन सा पद चाहिए, 10वां पद। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10वां, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10वां पद बराबर ए की वैल्यू बताओ, पहला पद क्या कहलाता है ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू बताओ, तो हमें कौन सा पद चाहिए 10वां, तो एन की वैल्यू 10, 10 में से 1 गए कितने बचे 9। अच्छा डी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो 4 में से 2, क्योंकि दूसरे पद में से पहला माइनस कर देंगे तो डी बच जाएगा, तो 4 में से 2 गई, कितने बचे भाई 2, तो ये हो गए हमारे 9 दूनी 18, 18 और 2 20। तो अब देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो आगे, पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, तो बताओ पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैं यहां पर देखो इस सवाल को जरा समझ लो, सवाल हमारा क्या है, हमसे कह रहे हैं कि पहले, चौथा सॉल्यूशन है इसका, चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो वैसे तो मैंने आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग और उनके घनों का योग आपको लिखवा दिया है, लेकिन अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो हमसे कह रहे हैं असल में पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैंने पहले तो एपी लिख ली, तो बताओ इसके लिए एपी क्या बनेगी भाई, हमें चाहिए पहले n सम प्राकृतिक संख्याएं, तो सम चाहिए संख्याएं, तो सम संख्याएं कहां शुरू होती है प्राकृतिक संख्याओं में भाई, सम संख्या शुरू होती है 2 से, तो 2 आएगा, फिर क्या आएगा भाई 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 8, और ऐसे ही कितने पदों तक चलेंगे, कितनी संख्याओं तक चलेंगे भाई n पदों तक, तो ये हो जाएगा n पदों तक। ये हमारी एपी बन गई, और अब हमें क्या करना है, इनका योग बताना है। तो क्योंकि योग का फॉर्मूला हमें पता है, भाई n संख्याओं के Sn बराबर, योग का फॉर्मूला क्या होता है भाई n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमें दे रखी है हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, तो वैल्यू लगा दो भाई। सबसे पहले बताओ n की वैल्यू n ही है, क्योंकि टोटल पद कितने हैं भाई यहाँ पर n पद हैं, तो ये हो जाएगा n और बटे में 2। अंदर बताओ भाई, अंदर क्या है 2, अब देखो 2 और पहला पद क्या है 2, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, प्लस यहाँ से बताओ n की वैल्यू n ही रहेगी क्योंकि n पद ही है, और d की वैल्यू कितनी है 4 में से 2 है, कितने बचे 2 बचे, तो ये d। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, क्योंकि हम बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, और जिससे आपको भी थोड़ी सी समझ में आया क्या कि भाई देखो 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा, भाई यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, तो बताओ बाहर क्या जाएंगे 2 आ जाएंगे, और 2 से वो वाले 2 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो बताओ कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बचा, चलो थोड़ा सा लिख ही देता हूँ मैं, n बटे में 2, अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा भाई, यहाँ से कितने बचे 2 बच गए, प्लस यहाँ से कितने बचे n और माइनस के 1, बस यही बच गया अंदर केवल। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो 2 थे वो हमने क्या ले लिए बाहर कॉमन, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बताओ अब क्या बचा n, अंदर बताओ क्या बचेगा, 2 में से 1 गए 1 बचे, तो ये बचा n केवल बचा और प्लस का 1 बचेगा। अब इनकी गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस में n, तो देख लो भाई हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है, n स्क्वायर प्लस n, सी ऑप्शन क्या हो गया इसका सही हो गया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है 3 के पहले 5 गुणजों का योग के बताना है। तो देखो इसके लिए समांतर श्रेणी की भी कोई आवश्यकता वैसे होगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें सॉल्यूशन नंबर किसका करना है 5वें का। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट कि 3 के पहले 5 गुणज चाहिए, तो 3 के पहले 5 गुणज जाओ, तो 3 का पहाड़ा पढ़ दो 5 तक, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और इन सबको जोड़ दो भाई। तो जोड़ेंगे तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 10 40 और 5 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 45। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताओ, हमारा ऑप्शन सही हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, चलो, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 7 है तो A25 यानी कि 25वां पद माइनस 21वां पद का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं, तो देखो हमें जो चीज दे रखी है उसको हम लिख लेंगे, हमें करना है सॉल्यूशन नंबर किसका भाई 6 प्रश्न का। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमसे कह रहे हैं कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है 7 है, तो हमें सार्वंतर दे रखा है, यानी हमें किसकी वैल्यू दे रखी है डी की वैल्यू दे रखी है, वो भी कितनी है 7। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं हमें मान बताना है किसका ए, तो A25 माइनस A21, यानी इसका मतलब क्या होगा A 25वां पद और 21वां पद। अच्छा बताओ 25वें पद के लिए फॉर्मूला, तो मैंने आपको थोड़ी सी सिंपल तरीका बताया था फॉर्मूले से हटकर, अगर हमें फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला तो याद रखेंगे, साथ में मैंने आपको जब बेसिक करवाया था इसका, तो मैंने आपको बताया था क्या कि जब 25वां पद हम निकालेंगे तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे A प्लस 24D माइनस,
अब देखो माइनस में, अब ए की वैल्यू है तो ए की जगह तो ए लिख दो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस छोड़ दो, अभी चलो ब्रैकेट लगा देते हैं हम। और 21वें पद के लिए मैंने क्या बताया था भाई, एक माइनस कर दो 21 में से कितने, a प्लस 20d, ये तो बताया था। अब देखो अगर मैं माइनस यहां से ब्रैकेट हटा दूं तो ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया, अब ये माइनस था तो ये वाला प्लस का था, ये तो किसका हो गया, माइनस का, और अंदर वाला भी जो प्लस का था वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो अब a से क्या कैंसिल हो गया भाई, a, और देखो 24 में से अगर 20 d घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 में से 20 गए कितने बचे, 4, और d बच गए, और d की वैल्यू कितनी है, तो ये d की वैल्यू है हमारी 7, तो ये आएगा 4 सत्ते 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 28। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारा, समांतर श्रेणी है अंडर रूट 18, अंडर रूट में 50, अंडर रूट में 98, हमसे कह रहे हैं इनका अगला पद क्या होगा, हमसे अगला पद पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो देखो भाई करते हैं यहां से काम, क्या देखो सॉल्यूशन नंबर 7, देखो सबसे पहले तो एपी लिख लेते हैं, जो हमें एपी दे रखी है, तो एपी क्या दे रखी है भाई हमको, एपी दे रखी है अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, अंडर रूट 50, अंडर रूट 50, और अगला है हमारा अंडर रूट 98। ठीक है भाई, चलो अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सा सिंपल वे में लिख लेंगे पहले तो एपी को, है ना, तभी हम कर पाएंगे। तो देखो 18 को अगर हम लिख सकते हैं कितने, 9 दूनी 18, तो देखो मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीका बता सकता था, डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको आपको समझा के कर रहा हूं कि आपको करना कैसे है। तो आप 18 को अंडर रूट में ही क्या लिख दो, 9 गुणा में 2। ठीक है, ये हमारी एपी चल रही है। 50 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 25 गुणा में 2, और 98 को लिख सकते हैं हम, 98 लिख सकते हैं भाई 49 गुणा 2। ठीक है, तो ये हमारी एपी बनेगी। अब बताओ एपी थोड़ी सी बहुत सिंपल बनने वाली है, देखो बताओ क्या बन जाएगी भाई, 9 अंडर रूट 2, देखो 9 अंडर रूट से बाहर आएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और अंडर रूट में 2। अब बताओ 5 है, 25 है, 25 का क्या निकलेगा बाहर, 5, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट में 2। 49 का क्या निकलेगा अभी बताओ, 7, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। तो अब आपको अब देख रहे होंगे कि भाई कितना सिंपल हो गया हमारा, सिंपल हो गया नहीं हो गया, कि 3 अंडर रूट 2 आ गया, 5 अंडर रूट 2 आ गया, 7 अंडर रूट 2 आ गया। अब देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, यानी कि 2 अंडर रूट 2 का क्या चल रहा है भाई, वो डिफरेंस चल रहा है। अब देखो इस डिफरेंस को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमसे कह रहे हैं हमें अगला पद बताना है, तो बताओ अब यहां से मैं लिख दूं कि अगला पद, आप सभी लोग बता देंगे भाई अगला पद क्या होगा। देखो 3 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, अगला आ जाएगा भाई 9 अंडर रूट 2। लेकिन 9 अंडर रूट 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में हमारा नहीं है, तो उसको ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे, जो 9 अंडर रूट 2 लिखे हैं, अब क्या करो फिर से इनको रूट में लिख दो, तो रूट में मैं केवल 9 अंडर रूट 2 को लिख रहा हूँ। अब 9 अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बताओ, तो मैंने रूट में लेकर गया, तो जब रूट में लेकर जाऊंगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, चलो अभी लिख देता हूँ, और साथ में 2। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 और गुणा में 2, तो ये हो गया हमारा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 162। ठीक है, तो देखो रूट में कितना, अंडर रूट में कितना भाई, 162। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन हमारा इसका ठीक हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, एपी में दे रखी है 3, 1, -1, -3 के लिए सारवांतर क्या होगा। तो देखो सारवांतर के लिए तो भाई अभी अभी भी बताया था, क्या बताया था भाई सारवांतर के लिए, कि सारवांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद माइनस कर दूं। तो पहले मैं एपी लिख लूं, तो एपी क्या दे रखी है भाई, एपी लिख लो, एपी दे रखी है हमें 3, 1, -1 और -3, और ऐसे एपी चलती जा रही है। ठीक है, हमें बताना है इसका सारवांतर। सारवांतर बताने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरे पद में यानी कि डी की वैल्यू बतानी है। सारवांतर का मतलब दूसरे पद यानी कि एक में से पहला पद माइनस कर देंगे, यानी कि 3 माइनस कर देंगे। तो 3 में से गए 2 बचे, लेकिन बचेंगे किसके, माइनस के। तो सारवांतर की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो -2 कौन सा ऑप्शन है भाई हमारा, पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है भाई, चलिए भाई शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, वो दे रखा है कि अनुक्रम अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2, क्या हमें कौन सा पद बताना है, 10वां पद बताना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं भाई। नंबर 9 प्रश्न का सॉल्यूशन, देखो एपी लिख लेता हूं पहले मैं। तो एपी, क्योंकि ये एपी है, अनुक्रम जो हमें दे रखी है वो क्या है, एपी है, तो मैंने यहाँ पर एपी लिख ली। तो एपी क्या दे रखी है, एपी हमें दे रखी है अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो क्या अब हमें इस एपी को फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं, हम इसको सॉल्व फॉर्मूला लगा के नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जरा देखो ध्यान से देखना भाई। पहला पद था तो अंडर रूट 2 है, दूसरा पद है तो 2 अंडर रूट 2 है, तीसरा पद है तो 3 अंडर रूट 2 है, यानी कि जिस पद की हम बात कर रहे हैं उतने ही अंडर रूट 2 कर रहे हैं। छठा पद होगा तो 6 अंडर रूट 2 होगा, लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, 10वां पद। तो 10वां पद क्या होगा भाई इसका, तो 10वां पद हो जाएगा
10वां पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई 10√2। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप कहेंगे 10√2 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो जब 10√2 नहीं है तो जैसे हमारा पिछला प्रश्न था, है ना, कौन सा वाला भाई, 7वां प्रश्न जो था, उसी के हिसाब से फिर हम करेंगे। अब 10 को हम कहाँ पहुंचा देंगे, अंडर में। अंडर में जब 10 जाएंगे तो क्या बन जाएगा इनका स्क्वायर, और साथ में 2 लिखेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 100 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो अंडर में कितने आ जाएंगे 200। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही है 200 के लिए, नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी माइनस के 62, माइनस के 59 और इस तरह से चलती जा रही है श्रेणी, और हमसे लास्ट में पूछ रहे हैं 7,10 का 11वां पद पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। देखो एपी जो दे रखी है पहले उसको नोट कर लो। जो एपी हमें दे रखी है वो दे रखी है माइनस के 62, माइनस के 59, डॉट 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 7, और फिर कितना दे रखा है बेटा 10। ठीक है, अब क्योंकि हमसे 11वां पद पूछा गया है तो 11वें पद के लिए हमारे पास में फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवें पद का ही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है भाई 62 है, माइनस के तो मैं लिख देता हूं, चलो a की वैल्यू हो गई माइनस के 62। और अब हमको चाहिए d का मान, तो d का मान भाई क्या होगा बताओ। तो d का मान जो होगा वो हम निकालेंगे माइनस के 59, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। अब बताओ 62 में से 59 गए, कितने बचे भाई बताओ 59, और 3 62 होते हैं, तो डी का मान कितना आएगा यहाँ से 3 आएगा। अब देख लो हमें पद चाहिए कौन सा, हमें निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद तो डायरेक्ट वाला अपने फॉर्मूला लगाएंगे। 11वें पद के लिए क्या लिखेंगे हम, a प्लस 10d, ये तो लिखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू बता दो कितनी है भाई, तो a की वैल्यू माइनस के 62 प्लस 10d यानी कि 10, और d की जगह बताओ बेटा कितना है 3, तो ये होगा 10 या 30। तो यहां से देखो भाई माइनस के 62 प्लस के 30, तो बताओ कितने बचेंगे, माइनस के 32 बचेंगे, है ना। तो माइनस के 32 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया। अगला प्रश्न, एपी हमें दे रखी है कौन सी भाई, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसका हमसे क्या पूछा गया है, सारांतर पूछा गया भाई, है ना, ये वाली जो एपी दे रखी है। तो हम अगला प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो नंबर 11। तो बताओ सबसे पहले क्या कर देते हैं, सबसे पहले एपी को लिख लो भाई। तो एपी क्या दे रखी है हमको, एपी दे रखी है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। इस प्रकार से हमको एपी दे रखी है। हमें बताना है इसका सारवांतर बताना है। तो सारवांतर यानी कि डी, और सारवांतर के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो। दूसरा पद कौन सा है भाई बताओ, 3 प्लस में अंडर रूट 2 में से पहला पद कौन सा है 3, इसको माइनस कर दो, 3 से 3 कट जाएंगे तो आंसर क्या जाएगा अंडर रूट 2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसके लिए, इसके लिए ऑप्शन हमारा नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, ये √2 दे रहा है। अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न अपना, एपी जो हमको दे रखी है, नंबर सॉल्यूशन किसका भाई 12वें प्रश्न का। एपी हमको दे रखी है 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान माइनस के 81 होगा, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो एपी लिख लेंगे हम। तो एपी बराबर क्या हो जाएगी बताओ, 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये एपी है। अब देखो हमसे पूछ रहे हैं वह पद बताइए जिसका मान कितना होगा भी बताओ, माइनस के 81 होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर ए की वैल्यू बताओ कितनी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है, हमसे 81वें पद पूछा है, यानी कि लास्ट में पद क्या होगा हमारा 81 मान लेते हैं, माइनस के 81। ठीक है, अब बताओ ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा 21। ठीक है, ए का मान 21 हो गया, और डी का मान कितना होगा भाई, डी का मान होगा 18 में से 21 घटेंगे, 18 में से 21 जाएंगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से बात, इसका फॉर्मूला हमें पता है, हम यहाँ पर ए एन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन मैंने एक आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक भी बताई थी, है ना, यानी कि जो कि उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपका आंसर बता देता है। तो क्या बताया था मैंने कहा था भाई कि अगर हमें जिस भी पद का मान निकालना है, यानी कि हमें बताना है ये कौन सा पद होगा, तो हमें कुल मिलाकर किसकी वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे कि अंतिम पद कौन सा है बताओ, हमारा अंतिम पद है ए एन, में लिख लेता हूं चलो, माइनस के 81। तो अंतिम पद ए एन, अंतिम पद में से घटा दो कौन सा पद, पहला पद, और उसको डी से क्या कर दो भाग, और एक उसमें जोड़ दो। एक अंतिम पद में से पहला पद माइनस कर दो, डी से भाग कर दो और एक जोड़ दो। और अगर आपकी डी की वैल्यू 1 है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, अंतिम पद में से माइनस पहला पद कर दो प्लस 1 कर दो, बस ये करना है तुम्हें, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू -3 है, 1 नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम पद हमारा कौन सा है बताओ, अंतिम पद है हमारा 81 माइनस के।
अच्छा, इसमें से माइनस करेंगे हम 21 और बटे में करेंगे -3 और प्लस में करेंगे 1। ठीक है, देखो बहुत आसान होने वाला है भाई। 81 और ये इनको जोड़ दोगे तो ये आएंगे 1 और 1 2 और 8 और 2 10, यानी ये आएंगे माइनस के 102 और बटे में कितने माइनस के 3 3 कैंसिल प्लस में 1 3 से काटो 3 तियां 9 और 3 चौक 12, तो 34 ये आ गए और 1 ही हो गया, टोटल कितने आ गए 35, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सा पद हो जाएगा हमारा ये 35वां पद। तो 35वें पद का मान कितना होगा -81 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे हमारे गत वर्षों में आए हुए हैं, इन सभी का हमने सॉल्यूशन यहाँ पर कर लिया है। और इसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न की करने की तैयारी है। ठीक है, तैयारी अब मुझे आपको नहीं लगता कि आपको कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करने की जरूरत होगी, क्योंकि यही प्रश्न आपके लिए इनफ होंगे। इनमें से ही आपको 1-2 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है कि आप यहाँ पर देखें आंसर पेपर में कुछ अलग भी प्रश्न देखें, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरी के प्रश्न थे वही यहाँ पर लिए हैं। अब आपको इन्हीं की डिजिट चेंज कर करके आपको पूछ ली जाएगी। जैसे कि अगर हो सकता है यहाँ पर 10वां पद पूछा, आपको 7वां पद पूछ ले, है ना। जैसे कि यहाँ पर भी 10वां पद पूछा, आपसे 11वां पद पूछ ले, आपसे 6वां पद पूछ ले। तो इस प्रकार से केवल डिजिट बदलेंगे, बाकी आपके सवाल करने का तरीका सेम रहेगा। और यहाँ पर मैंने 1-2 प्रश्नों की कुछ सिंपल ट्रिक्स भी बताई थी जिनको आप समय बचाकर आसानी से कर सकते हैं। करेंगे, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी, इसका मतलब आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने अन्य साथियों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।